हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केएस लेटेस्ट इन्फो। जो भी 10th पास कैंडिडेट हैं, 12th पास कैंडिडेट हैं, ग्रेजुएशन जिन्होंने की है, उनके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से न्यू वैकेंसीज आउट की गई हैं, जिसमें 2420 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें एज क्राइटेरिया जो आपका रहने वाला है वो 18 से लेके 42 ईयर तक जो भी कैंडिडेट हैं वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। जो आपकी ये पोस्ट रहने वाली हैं ये अलग अलग डिपार्टमेंट एंड अलग अलग आपकी पोस्ट रहने वाली हैं। ये सिलेक्शन पोस्ट 13 की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप वीडियो को ध्यान से देखें एंड आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 क्या होता है, ये कौन सी जो है वैकेंसीज होती हैं। मैं आपको सिंपल जो है लैंग्वेज में जहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, जैसे कि जो मंत्रालय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस हैं, जैसे मान लो हाउसिंग अफेयर डिपार्टमेंट है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का। अभी हाउसिंग अफेयर डिपार्टमेंट के सारे शहरों में ऑफिस होंगे। अब हर ऑफिस में किसी में एक पोस्ट खाली है, किसी में 2 पोस्ट खाली है, किसी में 5, किसी में 10 पोस्ट खाली हैं। उन सबको कंबाइन करके एसएससी फेज 13 के थ्रू इनकी जो है रिक्रूटमेंट करवाई जाती है। इनमें आपको टेक्निकल पोस्ट भी देखने को मिलेंगी, नॉन टेक्निकल पोस्ट भी देखने को मिलेंगी, एमटीएस की पोस्ट भी देखने को मिलेगी, कुक की पोस्ट भी देखने को मिलेगी। 365 अलग अलग तरह की जो है डिपार्टमेंट वाइज हमारे पास पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट तो हमारे पास है वो मैंने आपको बता दी है 2420 प्लस हमारे पास पोस्ट हैं। अगर हर एक डिपार्टमेंट ये खुद रिक्रूटमेंट करवाने लगा 2-2, 4-4, 5-5 पोस्ट के लिए, तो इनको ये बहुत महंगी जो है रिक्रूटमेंट पड़ेगी। तो इसलिए ये सभी पोस्ट जो होती हैं, जो बैकेंड होती हैं, उनको कंबाइन करते हैं और एसएससी के थ्रू इनकी जो है रिक्रूटमेंट करवाई जाती है। इनमें आपको लेवल 1 से लेके लेवल 7 तक आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी। अभी मैं आपको एसएससी ने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट की है, अभी मैं उस पर आपको लेके चलता हूँ। तो ये एसएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो निकाली गई है, जहाँ पर आपको सीरियल नंबर 1 दिख रहा होगा एंड आपको पोस्ट की कैटेगरी वाइज भी इन्होंने बताया है। आपको जैसे पोस्ट नंबर सीरियल नंबर 1 पे आपको पोस्ट दिख रही होगी, कैंटीन अटेंडेंट की आपकी पोस्ट है एंड नेम ऑफ डिपार्टमेंट जहाँ पर मेंशन है। एज इसके लिए 18 से 25 ईयर चाहिए, बट आपको कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन इसमें देखने को मिलेगी। वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरी के लिए आपको कितनी एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। पे स्केल आपको लेवल 1 की देखने को मिलेगी। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वो आपको 10th चाहिए एंड ये आपको इन्होंने कैटेगरीज वाइज जहाँ पर बताया है कि कितनी कितनी पोस्ट कौन सी कैटेगरी में है। ऐसे ही वेरियस तरह की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। जैसे जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन की पोस्ट है, उसके बाद जहाँ पर आपको दिख रहा होगा टेक्निकल सुपरिटेंडेंट प्रोसेसिंग की पोस्ट है। तो बहुत तरह की जो पोस्ट हैं जहाँ पर इन्होंने अलग अलग पोस्ट के रिलेटेड जहाँ पर बताई हैं किन किन जो हैं डिपार्टमेंट में कितनी कितनी सारी पोस्ट हैं। अगर मैं आपको बताने लगूंगा एक एक करके तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको जो नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो एंड आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा कि टोटल आप हमारे पास जो पोस्ट हैं, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जहाँ पर 2423 हमारे पास टोटल पोस्ट रहने वाली हैं। ये आपको टेक्नीशियन की पोस्ट देखने को मिलेगी। ये आपका डिपार्टमेंट है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको ग्रेजुएशन चाहिए, लेवल 4 की आपको पोस्ट देखने को मिल रही होगी। ये जहाँ पर कुक की पोस्ट भी है, इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको 10th पास चाहिए, 12th पास चाहिए, इसके लिए उसके ऊपर जो पोस्ट है उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। तो ये टोटल हमारे पास जो नंबर है मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल हमारे पास जो ये नंबर है वो है आपको दिख रहा होगा 365, यानी कि 365 अलग अलग जो पोस्टें हैं। टोटल तो हमारे पास जो पोस्ट हैं वो हमारे पास 2420 प्लस हैं, लेकिन 365 अलग अलग डिपार्टमेंट में जो पोस्ट हैं वो इन्होंने डिटेल वाइज इन्होंने बताया है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है एंड कैटेगरी वाइज भी इन्होंने जहाँ पर बताया है। अभी मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ी है, बट जो मेन पॉइंट होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी नोटिफिकेशन में मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता दूंगा। जो आपको नोटिफिकेशन चाहिए होगी तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको जो नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा।
तो अभी मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ कि नोटिफिकेशन में क्या क्या जहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। जहाँ पर जो आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो आपकी डेट है वो इन्होंने बताया है 02/06/2025 से आप अपना फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हो, एंड 23/06/2025 को आपकी जो है लास्ट डेट रहने वाली है। टाइम आपको थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी जे अपना फॉर्म ऑनलाइन फिल करें। 10th 12th पास जो कैंडिडेट हैं, ग्रेजुएशन जिन्होंने की हैं, सभी जे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप जो अपना फॉर्म फिल करें। एंड जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है रिसिप्ट निकालने की, वो आपकी रहने वाली है 23/06/2025 को। एंड जो आपकी फ़ीस पेमेंट करने की डेट रहने वाली है लास्ट, वो आपकी रहने वाली है 24/06/2025 को। एंड जहाँ पर इन्होंने करेक्शन के लिए भी विंडो बताई है, अगर किसी को फॉर्म भरते टाइम अगर कोई गलती हो जाती है नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, तो वो अपने फॉर्म में करेक्शन भी कर सकता है। जैसे कोई कैंडिडेट क्या करते हैं कि उनका फ़ोटो गलत अपलोड हो जाता है, तो उनको टाइम दिया जाएगा 23/06/2025 से लेके 30/06/2025 तक। 2 दिन के लिए आप अपना फॉर्म भी एडिट कर सकते हो अगर आपने कोई अपनी गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है तो। एंड जहाँ पर इन्होंने डेट भी मेंशन कर दी है, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने जा रहा है, यानी कि आपका CVT एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। इसकी जो डेट आपकी रहने वाली है वो भी इन्होंने नोटिफिकेशन के साथ ही निकाल दी है। 24 जुलाई से लेके 4 अगस्त के बीच में आपका जो है ये एग्ज़ाम होने वाला है। ये इन्होंने टेंटेटिव डेट बताई है, बट आई थिंक इसी डेट पे आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। जहाँ पर इन्होंने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर बताया है। अगर आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है या एप्लीकेशन फॉर्म के रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है, तो आप इस नंबर पे जो आपकी डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, तो आप इस नंबर पे कॉल करके इनसे पूछ सकते हो। जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी काउंट की जाएगी 01/08/2025 से आपकी एज लिमिट जो है वो काउंट की जाएगी। एंड जहाँ पर इन्होंने कैटेगरी वाइज बताई है जनरल की एज, बट आप अपनी एज काउंट कर लेना। जैसे SC ST जो कैंडिडेट हैं उनको 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है, एंड OBC कैंडिडेट को 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। तो अलग अलग तरह की आपको पोस्ट देखने को मिल रही है, एंड अलग अलग तरह की ही आपको एज लिमिट भी देखने को मिलेगी। जैसे जहां पर सीरियल नंबर 1 पे जो है इन्होंने बताया है एज लिमिट आपकी 18 से लेके 25 ईयर रहने वाली है। सेकंड आपको जहां पर दिख रहा होगा 18 से लेके 27 ईयर आपकी एज लिमिट रहने वाली है। तो ये मैं नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप ये अपने अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ देख लेना। एंड जहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो आपकी प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपकी 10th की जो मार्कशीट होगी उसको कंसीडर किया जाएगा, जो आपकी प्रूफ होगा आपका कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यही आपकी डेट ऑफ बर्थ है। एंड इन्होंने बताया है एज रिलैक्सेशन जैसे कैटेगरी वाइज इन्होंने बताई है कि आपको कौन सी कैटेगरी को जहाँ पर कितनी कितनी एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, OBC को 3 ईयर की, PWD कैंडिडेट जो हैं 10 ईयर की, एंड PW कैटेगरी में जो OBC कैंडिडेट होंगे उनको 13 ईयर की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। एंड PWD कैंडिडेट जो होंगे वो SC ST कैटेगरी से जो होंगे उनको 15 ईयर की एज रिलैक्सेशन जहाँ पर दी जाएगी। एक्स सर्विस मैन के रिलेटेड भी जहाँ पर इन्होंने बताया है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की। आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है, तो 100 रुपीज़ आपकी फ़ीस रहने वाली है। एंड ये फ़ीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हो UPI से, नेट बैंकिंग से। उसके बाद मास्टर कार्ड जो होता है आपका उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो। रूबे आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से अपनी पेमेंट कर सकते हो। जहाँ पर छूट भी दी जा रही है, जो कैटेगरी है SC कैटेगरी को जहाँ पर पेमेंट नहीं करने पड़ेगी, यानी कि उनका फॉर्म जे फ्री में फिल हो जाएगा। SC कैटेगरी है, उसके बाद हमारे पास ST कैटेगरी है, PWD कैटेगरी है, एक्स सर्विसमैन, ये जो कैटेगरी हैं। एंड जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको कोई भी फ़ीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आपको जहाँ पर 100 रुपीज़ भी फ़ीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जहाँ पर फ़ीस पेमेंट के लिए छूट दी जा रही है। उसके बाद जहाँ पर इन्होंने बताया है कि आप अपनी जो ऑनलाइन फ़ीस है वो 24/06/2025 से आप पहले जहाँ पर कटवा रहे। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जामिनेशन जो CVT आपके सेंटर होंगे। आपको जहाँ पर ओवरऑल इंडिया में सभी जगह पे आपको आपके सेंटर देखने को मिलेंगे। जम्मू में आपको सेंटर देखने को मिलेगा, श्रीनगर में देखने को मिलेगा, उसके बाद सांबा में भी आपको सेंटर जो है देखने को मिलेगा, उसके बाद मोहाली में देखने को मिलेगा, चंडीगढ़ में देखने को मिलेगा, अमृतसर, पटियाला, लुधियाना, जलंधर। तो ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आपका एग्ज़ाम भी, जैसे जो जम्मू के कैंडिडेट होंगे उनका एग्ज़ाम जम्मू में हो जाएगा, उनको कहीं दूर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो आपका जो है खर्चा जहाँ पर नहीं होगा, जो आपको
जाने के लिए जो आपके पैसे लगेंगे वो आपको नहीं लगेंगे। तो आपको ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए। 100 रुपीज़ जो है इनकी फ़ीस है, और आपको एग्ज़ाम भी आपका जहाँ पर आपकी जो नियरेस्ट सिटी होगी वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगा। अभी हम बात करेंगे जो स्कीम आपकी एग्जामिनेशन की रहने वाली है। सीवीटी आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसमें क्या क्या आपके जो हैं सब्जेक्ट होंगे, एंड कितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, एंड कितने कितने मार्क्स के आपके जो हैं सब्जेक्ट होंगे। तो जहाँ पर आपको दिख रहा होगा जनरल इंटेलिजेंस होगी जो आपकी, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जहाँ पर 25 होंगे, एंड मैक्सिमम जो इसके मार्क्स होंगे वो 50 मार्क्स होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स देखने को मिलेंगे। एंड जनरल अवेयरनेस के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एंड आपके 50 मार्क्स होंगे इसके भी। एंड उसके बाद आपको जहाँ पर देखने को मिलेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एंड 25 क्वेश्चन होंगे इनके, एंड 50 मार्क्स के होंगे। एंड जो आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको, 25 आपको इनके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एंड इनके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपको 50 देखने को मिलेंगे। तो टोटल आपके जहाँ पर 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, एंड जो उनके मार्क्स रहने वाले हैं वो 200 मार्क्स आपके रहने वाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का आपका रहने वाला है। एंड इनके लिए आपको जहाँ पर 60 मिनट जो है वो मिलेंगे आपका एग्जामिनेशन के लिए। एंड आपको नेगेटिव मार्किंग भी जहाँ पर देखने को मिल रही है 0.50 की, आपको जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेंगी। एंड जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा वो आपको हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगा, एंड आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगा। दोनों लैंग्वेज में आप अपना एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हो। एंड जहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपका स्किल टेस्ट भी होगा, लाइक टाइपिंग, डाटा एंट्री, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा। जो ये पोस्ट होंगी, जैसे स्टेनोग्राफर की पोस्ट है अभी, उसके लिए टाइपिंग टेस्ट जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो भी जहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। बाकी जो अनदर पोस्टें हैं जैसे एमटीएस की है, कुक की है, और अनदर पोस्ट, उनका कोई भी स्किल टेस्ट जहाँ पर कंडक्ट नहीं किया जाएगा। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊँगा ये जो है जहाँ पर इन्होंने सिलेबस भी बताया है। तो आपको अगर सिलेबस चाहिए होगा तो आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। मैं लास्ट में आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी बता दूंगा, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हो, एंड मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। एंड जहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और एक, अगर आप ऐसे अपना जो फ़ोटोग्राफ है वो अपलोड नहीं करोगे तो आपका फॉर्म जहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि जैसे इन्होंने एग्जांपल दी हैं, जैसे टू स्मॉल अगर आपका फ़ोटोग्राफ होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे ये जो नीचे वाले आपको दिख रहे होंगे, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद जहाँ पर 9 10 11 12, अगर इनमें से अगर आप ऐसा फ़ोटोग्राफ अगर आप अपलोड करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि आपको ऐसा सेम, आपको ऐसा जो है फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि बैकग्राउंड जो होगा आपका वाइट होना चाहिए, तो आपका सेम ऐसे ही जो है फ़ोटोग्राफ आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको जो है फ़ोटोग्राफ अपलोड करना चाहिए। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो आपका रहने वाला है, पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, एंड जो भी पोस्ट होंगी उनका स्किल टेस्ट होगा, और उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, एंड बीच में कुछ पोस्ट हैं उनका आपका मेडिकल भी है जो कंडक्ट किया जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो आई थिंक मैंने आपको जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी सारी इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दी है। तो अगर अभी भी किसी को डाउट होगा तो वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।